1.5 महीने में कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी बार बार बोल रहा था जय श्री राम नहीं बोलने देंगे। देखिए अमित शाह जी, मोदी जी तो हमारा हर टाइम हमारा पार्टी का है। सीटें कितनी दे रहे हैं? हमको देखो, मेरे को लग रहा है 160 से 170 80 तक मिलेगा। एक सीट पकड़ के आपको वही रूट से निकला है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 4 तारीख का इंतजार है, रिजल्ट के जो है इंतजार सभी को है। हमारे साथ सौमित्र खान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद है पश्चिम बंगाल से और लंबे समय तक पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में भी ये रहे थे। सर, धड़कनें बढ़ी हुई हैं, 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। नहीं, धड़कनें हम लोग को देखिए, हम लोग को तो 77 थे, तो हम लोग को सत्ता बनाएंगे हम लोग निश्चित रूप से। हम लोग धड़कन इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जिसका सत्ता है उनका चिंता हो रहा है। हम लोग तो विरोधी पक्ष किया है, 70 साल से हम लोग विरोधी पक्ष है। हम लोग इस बार, लेकिन पब्लिक ने बोल दिया भाजपा का सरकार होगा। क्या ये आज ये कॉन्फिडेंस एग्जिट पोल के चलते है, या फिर आप लोगों ने जिस तरह से वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज उतरी थी और एक तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसका कॉन्फिडेंस है? मोदी जी का लहर और भूपेंद्र यादव जी का, सुनील बंसल जी का, सब ने संगठन को एक साथ में रास्ता में उतर दिया थे। और अमित शाह जी का राजनीतिक कौशल, सब मिल में एक पार्टी का हो गया, एक मोदी जी का लहर हो गया और तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ पब्लिक ने डिसाइड कर लिया इस बार तृणमूल कांग्रेस को हटाएंगे। जितने सारे 60 लाख जो बाहर में था, दूसरा राज्यों में काम करने के लिए थे, वो भी सोच लिया था वोट करने के लिए एक दिन के लिए जाएंगे, लेकिन ममता को हटाएंगे। तो ये जो एक पैरा है। फिर उसके साथ जो तृणमूल कांग्रेस 74 जो विधायक को टिकट नहीं दिया, उसका भी अंदर हम लोग को 40 सीट वहाँ पे मिलेगा। एक चीज़, चूंकि पश्चिम बंगाल में मैं भी गया था, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि टीएमसी के लोग भी जो है बड़ी संख्या में टिकट आवंटित किए थे, जो दूसरे शहरों में वर्कर रहते हैं उनको बुलाया था। दूसरी चीज़ ये भी देखा कि जैसे कि भले पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात थी, लेकिन वहाँ पे 2 ही लोग थे, एक तो वोकल थे, या तो टीएमसी के साथ थे, और जो वोकल नहीं था वो साइलेंस होकर निकल जा रहा था, वो बता नहीं रहा था कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये इसका क्या मतलब निकाला जाए? मैं जैसे आपका खिलाफ हूँ, तो आपको सत्ता में है, आके हमारा घर तोड़ेंगे, हमारा बम ब्लास्ट करेंगे इलेक्शन के बाद, वो थोड़ी आपको बोलेगा जो आपको वोट नहीं दिया। यही तो सबसे बड़ा डेंजर है तृणमूल कांग्रेस का, साइलेंस वोटर अगेंस्ट टीएमसी। जिसको भी दो, लेकिन टीएमसी को नहीं दिया। इस बार अगेंस्ट है वो, इस बार अगेंस्ट है। और क्या बीजेपी इसीलिए कोई रणनीति थी, जैसे पिछली बार हमने देखा था 2021 में कि आप लोग चुनाव बड़े जोर शोर से लड़ रहे थे, इस बार बड़ा साइलेंस था आपका? इस बार हमारा देखिए, अमित शाह जी, मोदी जी तो हमारा हर टाइम हमारा पार्टी का सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या है, सुनील बंसल जी और भूपेंद्र यादव जी ने इतने अच्छे सीट पकड़ के, एक सीट पकड़ के आपको वही रूट से निकला है। 4 सीट दो, परिवर्तन यात्रा करो। पार्टी का जो नितिन नवीन जो यंग है, उन्होंने भी सपोर्ट दिया। सब ने एक साथ होके हम लोग को मतलब आवाज़ कम करने के लिए बोला। मेरे को भी आवाज़ बंद कर दिया था, मैंने भी, मेरे को देखो 1.5 महीने में कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ। लेकिन दीदी जो है, उनके समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि आप केंद्र की तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस गई थी, जो अधिकारी गए थे, वो एक तरह से उसको 2 तरीके से पेंट कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि उनके जरिए जो है आम वोटरों को निकलने नहीं दिएगा, महिलाओं को मारा गया, बच्चे को मारा गया, और ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरह से एक हिंदी बेल्ट का आक्रमण है, इस तरह का दिखा। आपका एक बदलो, बंगाली वाले वोट दिया भाई साहब, हिंदी और बंगाली और पश्चिम बंगाल का वोटर ही तो वोट दिया है, तो इसमें कि डरने के बाद क्या है? वोट तो दिया है, बम ब्लास्ट तो नहीं हुआ है, मर्डर तो नहीं हुआ है, किसी का खून तो नहीं हुआ है। भरोसा किस चीज़ का है? क्या आप लोगों को भरोसा इस इतनी बड़ी संख्या में सीट आने का पोलराइजेशन है, या फिर ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी है? ममता बनर्जी का एंटी इनकम्पेटेंसी और है पोलराइजेशन। ममता बनर्जी बार बार बोल रहा था जय श्री राम नहीं बोलने देंगे, बाहर स्टेट को बोईरागा तो बोल रहा था, सब ने पकड़ लिया भाई। हम लोग दूसरे स्टेट में इतना अच्छा इज्जत मिलता है, और हमको कोई वाला हिंदी वाले को बोल रहे बोईरागा। तो एक और सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में जो फ्रीवीज था, जैसे महिलाओं के लिए पैसे दिए गए, बिहार में दिया गया, मध्य प्रदेश में दिया गया, महाराष्ट्र में दिया गया, तो वो फलीभूत हो गया, वहाँ के लिए वो एडवांटेज बना। पश्चिम बंगाल में 1500-1700 रुपये डिसएडवांटेज क्यों हो सकता है ममता बनर्जी के लिए? ये चालू हुआ तो बहुत साल पहले 2021 में चालू किए थे, एक ही तरफ, लेकिन महिला का जो सुरक्षित नहीं दे पाई। महिला का आक्रमण हुआ, महिला रेप हुआ, फिर भी थाने में केस नहीं कर पाई, महिला मर्डर हुआ। महिला इस बार सेफ्टी मांगा रहा था, सुरक्षा चाहिए, उसमें सोचा था कि भाजपा सरकार हमारा सुरक्षा देगा।
एक आखिरी सवाल जो है ना, आप चूंकि प्रचार के ज़मीनी स्तर पर रहे हैं, तो एक आप राजनेता के अलावा एक विश्लेषक तौर पर बताएं, आप सीटें कितनी दे रहे हैं? हमको देखो, मेरे को लग रहा है 160 से 170 80 तक मिलेगा, हमको लग रहा है। उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपका काम नहीं होगा। जी सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सौमित्र खान, सांसद भारतीय जनता पार्टी, जिनकी तरफ से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 170 सीटें इनके मुताबिक, चूँकि ये भी ज़मीन पर रहे थे और लगातार जो केंद्र नेतृत्व के जो है डायरेक्शन पे काम कर रहे थे, कहना है कि इतनी बीजेपी सीटें तो ज़रूर लाएगी और ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अदनान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।